वेलकम टू द सब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, बेसिक नंबर थ्योरी। सबसे पहले हम ग्रुप डायरेक्टली नहीं जाएंगे ग्रुप पे, क्योंकि नंबर थ्योरी के जो रिजल्ट्स है उनको यूज करके हम ग्रुप बनाना सीखेंगे, रिंग बनाना सीखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे। बिना नंबर थ्योरी के आपको मॉडर्न अलजेब्रा नहीं आ सकता है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम ग्रुप पे नहीं जा रहे, हम जाएंगे नंबर थ्योरी। सबसे पहले बेसिक नंबर थ्योरी डिस्कस करेंगे, और ये कोई अलग से नंबर थ्योरी नहीं है, जो हम ग्रेजुएशन में डिस्कस करते हैं वो वाली ही नंबर थ्योरी है। ठीक है, ग्रेजुएशन में जो आती है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री अलग है, नंबर थ्योरी है। वैसे हम देखें तो एमएससी अभी पढ़ोगे तुम, अब शायद अभी तो ऑप्शनल एमएससी मैथमेटिक्स में एनालिटिक नंबर थ्योरी, एडवांस नंबर थ्योरी। तो नंबर थ्योरी देखा जाए तो बहुत ज्यादा बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, उनको करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना सब नहीं है नेट के एग्जाम में। लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड टॉपिक है। टोटल कितने टॉपिक है? 10 टॉपिक है। ठीक है, 10 to 11 टॉपिक है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे नंबर थ्योरी में। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी का। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस का। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं आइलर फाई फंक्शन। ठीक है, 3-4 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई मैंने, देखी थी वो, एक क्वेश्चन तय है उसमें आना। ठीक है, आइलर फाई फंक्शन, जिसको इलर फाई फंक्शन भी बोल देते हैं बच्चे। ठीक है, उसके बाद आइलर थ्योरम या फिर फर्मेट थ्योरम बोलते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ये कवर करेंगे। ओके, उसके बाद 4, 5, 6 टॉपिक डायोपेंटाइन इक्वेशन, डायोपेंटाइन इक्वेशन, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट 7 सम फंक्शन। ठीक है, सम फंक्शन, एक होता है डिवाइजर फंक्शन। ठीक है, इसे पूछा जा सकता है। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा है, ग्रेटेस्ट। अब की बार जो पेपर हुआ था फरवरी 2022 में, उसमें नंबर थ्योरी का ग्रेटेस्ट इंटीजर से पूछा हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर की भी, जो नंबर थ्योरी में पूछी जाती है। ठीक है, नेट के एग्जाम में ये भी इस पे पूछा हुआ था। जो लास्ट है यूनिट डिजिट निकालना, पावर किसी नंबर की पावर दे रखी है और उसको क्या पूछ रखा है? यूनिट डिजिट। ठीक है, वो, या फिर इसी का स्लैश में आप ये ले सकते हो, लास्ट 2 डिजिट, ये पूछा जा सकता है आपसे कि लास्ट 2 डिजिट कितनी होंगी। ठीक है, या फिर किसी पावर, किसी नंबर को या नंबर की पावर को किसी से डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर वाला क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, जब हम कॉन्ग्रुएंट डिस्कस करेंगे। तो कितने टॉपिक हो गए ये? 10 टॉपिक। ठीक है, और इन 10 टॉपिक का यूज करके ही हम ग्रुप और रिंग कर पाएंगे, वरना ये नहीं आएंगे तो ना अपना नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल पाओगे, ना नंबर ऑफ ग्रुप निकाल पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हम ये स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। ओके, तो करें स्टार्ट। सबसे पहले क्या? डिविजिबिलिटी। जो फर्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी से पहले मैं बता दूं, नेचुरल नंबर का पता है? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से, नेचुरल नंबर। और जो दूसरा है वो तुम्हारे पास क्या है? इंटीजर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। ठीक है, इंटीजर, या कई बुक में आपको देखने को मिलेगा इसको आई भी बोल देते हैं, कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स फॉर डिनोट फॉर इंटीजर। ओके, नेचुरल नंबर जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं काउंटिंग इन सिंपल लैंग्वेज में, नेचुरल नंबर का जो सेट होगा वो ये होगा, n इज इक्वल टू 1 2
3 एंड अप टू सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, इंटीजर का सेट कौन सा होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स, जीरो ले ले सारे नेचुरल नंबर और जितने भी नेचुरल नंबर उनका नेगेटिव ले ले, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर का सेट लिखना है तो उसको मैं ऐसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू डैश 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 डैश। ठीक है, 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड डैश डैश। तो ये जो सेट होता है ये होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, जिसमें सारे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का नेगेटिव है और जीरो भी इंक्लूड है। जीरो को अलग से बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि जीरो है वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता है। जब नेचुरल नंबर में हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो उन नंबर्स को हम होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जीरो से स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो जब भी हम नंबर थ्योरी में नंबर की बात करेंगे तो कौन से नंबर लेके चलेंगे? इंटीजर्स। मैंने अगर नंबर बोला है तो वो कौन सा नंबर है? इंटीजर है वो। और अदरवाइज या अनलेस नहीं बोल दे तो वो नेचुरल नंबर लेगा। तो मैक्सिमम हम जो लेंगे नंबर वो क्या लेंगे? इंटीजर लेंगे। यानी नंबर थ्योरी पे अब जितने भी 10 के 10 टॉपिक पढ़े हैं हमने, उसमें अगर मैंने नंबर बोल दिया या फिर इंटीजर बोल दिया वो सेम ही बात है। अगर वो इंटीजर के लिए कोई रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं होगा तो वो साइड में बोलेगा कि ये रिजल्ट नेचुरल नंबर के लिए है सिर्फ, या ये रिजल्ट सिर्फ रैशनल्स के लिए है, जबकि रैशनल्स के लिए नहीं होगा, ये रिजल्ट रियल के लिए है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर हम पढ़ेंगे नंबर, वो रियल के लिए भी है, इंटीजर्स के लिए तो है ही, वो रियल्स के लिए भी है। रियल्स का भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल सकते हो, इंटीजर का भी आप निकाल सकते हो, लेकिन जो अब हम बात करेंगे वो सारी किसकी करेंगे? सिर्फ इंटीजर की करेंगे। ठीक है, तो इन नंबर का आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अब आती है डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन। ओके, तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि ए नॉन जीरो नंबर, ठीक है, नंबर समझ गए अब कौन सा? इंटीजर। तो ए नॉन जीरो नंबर इज सेट टू बी डिविजिबल बाय, दूसरा नंबर जिसको हम ए बोल देते हैं, ठीक है, लिखेंगे ए नॉन जीरो इंटीजर, या नंबर बोल दो तो उसका मतलब भी क्या है? इंटीजर ही है। स्मॉल ए इज सेट टू बी divide an integer b if there exists an integer c such that b is equal to ac। ठीक है, देखो यहां पे क्या लिखा है? ए नॉन जीरो, और ए नॉन जीरो पे क्या कर लो? अंडरलाइन। ठीक है, यानी इसमें से बी में से और ए में से कौन सा नॉन जीरो? बी या ए? ए का नॉन जीरो होना जरूरी है ना। लोअर क्लास में पढ़ा होगा तुमने कि जीरो से हम किसी को डिवाइड करें, किसी नंबर को डिवाइड करें तो क्या आता है बताओ? इंफिनिटी। लेकिन हम लोअर क्लास में क्या बोलते हैं? नहीं कर सकते डिवाइड, है ना। और फिर बड़ी क्लास में आके क्या बोल देते हैं? इंफिनिटी बोल देते हैं, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट बोल देते हैं, है ना। तो ऐसा डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब दिखाने के लिए इंफिनिटी हम बोल देते हैं, इस जस्ट सिंबल की हमें पता नहीं है क्या आएगा ना। तो दैट्स वाई हमने ए को यहाँ पे क्या लिया है? नॉन जीरो नंबर लिया है। जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो नॉन जीरो है, जिसको डिवाइड कर रहे हो वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। इसलिए बोला मैंने कि नॉन जीरो इंटीजर ए इज सेट टू बी डिवाइड एन इंटीजर बी इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या? इंटीजर सी सच दैट बी को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए सी, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसको लिखने का तरीका ऐसा भी है कि ए डिवाइड्स बी, ए बी को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब ये देख रहे हो तुम, ये जो मैंने बनाया है क्या है? ये स्लैश बोलते हैं इसको, ये डिवाइड का निशान है। आपको बुक में ऐसा पैरेलल लाइन भी मिलेगी, या फिर कई बुक में आपको ए ऐसे ऐसे भी मिलेगा, ठीक है, या कई बुक में आपको ए अपॉन ऐसे ऐसे भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथ्स में हम इसको एक दूसरा सिंबल भी मानते हैं ना। इसका क्या मतलब होता है? या फिर ए, या फिर मैंने ये बोल दिया 5, इसका क्या मतलब होता है? 5/10 भी ले लेते हैं ना। 5/10 को हम ऐसे भी लिख देते हैं, कई बार तब लिखते हैं जब स्पेस कम हो, है ना, या फिर नीचे लिखा अच्छा नहीं लग रहा हो तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं नॉर्मली। तो इसका अपॉन साइन भी है, लेकिन
अगर मैं नंबर थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, तो अगर मैंने a/b लिख दिया तो इसका मतलब है a, ठीक है, क्या मतलब है इसका, a, इसका नाम है क्या, डिवाइड्स, इसका नाम है क्या, डिवाइड्स b, यानी a को क्या कर रहा है, b a को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, a डिवाइड्स b। तो कई बुक में आपको पैरेलल लाइन भी मिल जाएगी, कई बुक में आपको ये पैरेलल लाइन थोड़ी सी ऐसे मिलेगी, इसको हम स्लैश बोलते हैं। और जो हम हमारे सब्जेक्ट में यूज करेंगे वो कौन सी यूज करेंगे, ये वाली, ठीक है, a डिवाइड्स b। देखो बोलने के दो तरीके हैं, अगर मैं ये बोल दूं कि b इज इक्वल टू ए सी, तो कोई बता ये भी बोल सकता है कि a b को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका a इज ए डिवाइजर ऑफ b, ऐसे भी तो बोल सकता है वो। या फिर ये बोल सकता है a इज ए मल्टीपल ऑफ b, है ना, b इज इक्वल टू a इंटू सी है, तो यहां से a b का मल्टीपल नहीं हो गया, तो ऐसे भी बोल सकता है वो। तो अगर डिवाइड्स बोला जाए तो हम यहाँ बोलेंगे कि a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स b, और डिवाइजर की फॉर्म बोल जाते हैं a इज डिवाइजर ऑफ b, ऐसे बोलेंगे। बोलने का तरीका अलग है, बात सेम है दोनों के दोनों, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बोल देंगे, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने बोल दिया कि 5 डिवाइड्स 13, इज इट ट्रू, या फिर मैंने बोल दिया 5 डिवाइड्स 15, इज इट ट्रू, क्या ये सही है, इज दिस ट्रू, हाँ या ना, ट्रू है ये, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अगर नहीं कर रहा हो तो हम इस पे क्रॉस का निशान ऐसे कर देंगे, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे, ये ऐसे है तो इस पे थोड़ा सा ऐसा क्या कर देंगे, कट कर देंगे। इसका मतलब a, इसका मतलब क्या लिखेंगे, 5 नॉट डिवाइड्स 13। और अगर डिवाइड नहीं कर रहा हो तो डिवाइड के साइन पे क्या बना देंगे, कट साइन बना देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो उसको डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे 2 है, 2 10 को डिवाइड कर रहा तो ऐसे, और 2 है 11 लिख दे तो फिर ऐसे कर देंगे उसको, ओके, या फिर ऐसे कर देंगे। क्लियर है। तो ये जस्ट ए नोटेशन कि कैसे हम डिवाइड को हम लिखेंगे यहाँ पे, ओके। तो ये है डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन। अब हम करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जिनका यूज हम नेक्स्ट टॉपिक में भी करेंगे, कॉन्ग्रुएंस में करेंगे, कॉन्ग्रुएंस के बाद डाइफ एंड टेन इक्वेशन है उसमें करेंगे, आइलर 5, मतलब नंबर थ्योरी ऐसा है कि आप एक टॉपिक कर लिया तो इसका यूज नेक्स्ट में, उसका यूज फिर नेक्स्ट में, ऐसे करने वाले हम इसको, ओके। तो जो सबसे पहले है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी। सबसे पहली है एवरी नॉन जीरो इंटीजर डिवाइड 0। ठीक है, यानी अगर a है, एक नॉन जीरो इंटीजर है, तो a ऑलवेज 0 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, जिससे डिवाइड कर रहे हो वो 0 नहीं लिया उसने, इसने किसको 0 ले लिया, b को 0 ले लिया। यानी ऊपर वाले डेफिनेशन में लिखें तो उसने b को क्या ले लिया, 0 ले लिया। अब जब भी तुम्हें कोई भी थ्योरम करे, आज हम किसी का भी प्रूफ करना हो, तुम्हें चाहिए कि शो दैट दिस डिवाइड्स दिस। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन हो सकता है, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन हो सकता है, तो उसका प्रूफ करना तो आप ऐसे करो कि जिसको डिवाइड करना है ना उसको इस साइड लिखो और इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे एक बड़ी सी ब्रैकेट बना दो। ऐसा कुछ आप लेके आओ और तुम्हारी थ्योरम क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रूव हो जाएगी। मान लो इसका तुम्हें प्रूव करना है कि एवरी नॉन जीरो डिवाइड इंटीजर डिवाइड 0, तो आप यहाँ पे लिखो 0। ठीक है, ए तुमने कोई भी नॉन इंटीजर ले लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 हो गया तो 0/0 इनडेटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी, तो दिस नहीं करती है। दैट्स व्हाई हमने स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि नॉन जीरो इंटीजर 0 को डिवाइड करता है, तो यहाँ पे लिख लिया। अब मैं यहाँ पे 0 लिखूं, नॉन जीरो कुछ भी लिखूं, आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, बताओ क्या लिखूं यहाँ पे मैं, यहाँ पे मैंने देखो दो केस हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे 0 लिया, नॉन जीरो, लेकिन ये क्या है, नॉन जीरो, और तुम्हें 0 इन दो नंबर का प्रोडक्ट 0 चाहिए, क्या लेना पड़ेगा फिर 0, तो सी है ना, उसको भी क्या ले लो, 0 ले लो। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हो ए पे तो डिपेंड ही नहीं करता, अब ये 0 तो आप ले नहीं सकते, इंडेटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। ए को 1 लो, 2 लो, 3 लो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। एंड दिस इंप्लाइज दैट, देखो आ गई ना, बी क्या थी डेफिनेशन, बी इज इक्वल टू ए इंटू सी। डिविजिबल डेफिनेशन का है तो ए किसको डिवाइड कर रहा है,
0 को डिवाइड कर रहा है, और ए क्या था, आर्बिट्री था, आर्बिट्री था ना, इसका मतलब रिजल्ट क्या है, ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, ये हो गया इसका प्रूफ। नेक्स्ट, क्या कोई भी इंटीजर है वो अपने आप को हमेशा डिवाइड करेगा? एवरी इंटीजर डिवाइड्स इटसेल्फ, सही है, एक्सेप्ट 0 है ना, तो यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, नॉन जीरो। ठीक है, यानी a लिख लिया मैंने इज इक्वल टू a, ठीक है, और यहां पे क्या लिखना पड़ेगा 1, है ना। अब b को ले लो a, तो b को a ले लो, c को क्या लेना पड़ेगा 1, और a क्या है यहाँ पे, आर्बिट्री है ना। तो कोई भी इंटीजर है वो अपने आप को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, 1 डिवाइड्स एवरी इंटीजर। ठीक है, अब इसमें जीरो हो नॉन जीरो कोई दिक्कत नहीं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नॉन जीरो हो, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो तो जीरो भी हो सकता है। ये बोलता है कि 1 ना हर एक इंटीजर को डिवाइड करता है, क्या सही है ये? बिल्कुल, और प्रूफ ये लिखा तो हुआ है, लिखा तो हुआ है, आप 1 हर एक इंटीजर को डिवाइड करता है, तो आप क्या लिख लो, b ले लो। ठीक है, इसको 1 डिवाइड करेगा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे दोबारा क्या लिख दो, c को क्या लिख दो, b ही लिख दो, और ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, डिविजिबिलिटी की। समझ आया? तो 1 है वो हर एक नंबर को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, अगर a है वो b को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एक a इंटीजर है नॉन जीरो जो किसी इंटीजर b को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट a इज डिवाइड, a also divide the multiple of d also। ठीक है, यानी a किसको डिवाइड कर जाएगा, फिर b इंटू c को भी डिवाइड कर जाएगा, ये रिजल्ट है। ठीक है, समझ आया क्या बोला मैंने? जैसे 2 है वो 10 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 है वो इसके मल्टीपल 20 को भी डिवाइड करेगा, 30 को भी डिवाइड करेगा, 50 को भी डिवाइड करेगा, ये रिजल्ट है नंबर थ्योरी का। प्रूफ कर सकते हो इसका? प्रूफ मैंने बताया ना अभी, ये वाली टेक्निक। तुम्हें क्या चाहिए, देखो तुम्हें ये प्रूव करना है ना, तो तुम्हें ऐसा कुछ चाहिए, b इंटू सी इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे ब्रैकेट है ना। ये किसकी डेफिनेशन हो गई, डिविजिबिलिटी की, कि BC को क्या डिवाइड कर रहा है, A डिवाइड कर रहा है, और ये तुम्हें क्या है, गिवन है। तो जो गिवन है ना, वहां से मैं डिविजिबिलिटी डेफिनेशन तो ऐसे लिख सकता हूँ, B इज इक्वल टू A इंटू के लिख सकता हूँ ना यहाँ से। और जहां भी मैं K, C, M, N, X1, Y1, Z1, M1, N1 कुछ भी लू मैं, वो अंडरस्टूड है, वो सारे के सारे क्या है, इंटीजर है, चाहे मैं मेंशन करूं चाहे ना करूं, वो अंडरस्टूड है, तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि वो क्या है, इंटीजर है, ना वो नेचुरल नंबर है ना वो रियल नंबर है। ठीक है, वो सिर्फ क्या है, इंटीजर है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया k, तो यहाँ तो मैं लिख देता हूँ कि k इज ए इंटीजर, लेकिन डेफिनेशन में ही हमने लिख दिया है डिविजिबिलिटी के कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c, है ना। तो जब मैंने लिख दिया तो वो अंडरस्टूड है कि वो तुम c लेके चलो। ये किसकी डेफिनेशन हो गई, a डिवाइड b, और मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं, c से। क्यों किया मैंने, देख रहे हो, हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, c चाहिए, तो मैंने c से मल्टीप्लाई कर दिया, b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू सी के, और ब्रैकेट में क्या लेना पड़ेगा अब, c इंटू के। अच्छा, c इंटीजर है, c इंटीजर है, अभी ऐसे देख रहे हैं, ऐसे सुन रहे हैं, इंटीजर ही तो है, इंटीजर है, तो यहाँ पे इंटीजर की मल्टीप्लाई इंटीजर से करूंगा तो क्या एक रैशनल नंबर आ जाएगा, इंटीजर ही आएगा। तो इसको आप k डैश भी बोल सकते हो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, bc इज इक्वल टू a इंटू के डैश। तो अब ये किसकी डेफिनेशन आ गई, a डिवाइड bc, है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a है वो bc को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजिटिविटी, इसको हम बोलते हैं कि a डिवाइड b, ठीक है, एंड b डिवाइड c, दिस इंप्लाइज दैट a किसको डिवाइड कर जाएगा, c को डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, देख रहे हो आप, देखो इसका क्या मतलब होता है तुम्हें पता है, इसका मतलब होता है कि तुम्हें ये चीजें गिवन है, तो अगर ये चीजें गिवन है तो इनको इंप्लाइज करके आप इसका कंक्लूजन आप लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या करो आप, a डिवाइड b है, b डिवाइड c है, सबसे पहले वो लिख लो जो तुम्हें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है,
a डिवाइड c, तो इस तरफ क्या लिखना पड़ेगा c इज इक्वल टू a और इस तरफ ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो, अब जो गिवन है ये चीज, दोनों चीजें तुम्हें क्या है गिवन है, इनका यूज कीजिए। अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो b को आप क्या लिख सकते हो a इंटू k1 लिख लो, और यहाँ पे c को क्या लिख सकते हो b इंटू k2 लिख सकते हो। इसकी तो तुम्हें जरूरत नहीं है अब, ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले इसको उठाएंगे। c तो है लास्ट में, यहाँ पे दिक्कत दे रहा है, क्या नहीं है a नहीं है, 11 इसका यूज कर दो यहाँ पे, तो c इज इक्वल टू b की वैल्यू पुट कर दो, क्या a इंटू k1 इंटू k2, ब्रैकेट समझ रहे हो यहाँ पे, और k1 और k2 क्या थे इंटीजर थे, उनकी प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी इंटीजर, एंड दिस इंप्लाइज दैट a डिवाइड c एंड हेंस द प्रूफ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका प्रूफ हो जाएगा, यानी a b को, इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ नंबर थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी तुमने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि देखो a और b है, अगर मैं उनको क्या ले लूं नेचुरल, देखो मैंने नेचुरल नंबर लिया है तो मैंने बताया है ना कि भाई मैंने बोला है कि a और b नेचुरल है, इसका मतलब ये इंटीजर नहीं है, ये नेगेटिव नहीं हो सकते, जीरो नहीं हो सकते, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो अगर a और b इंटीजर है और मैंने ये बोल दिया कि a तो b को डिवाइड कर रहा है और b है वो a को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जैसे मैं कल पूछ रहा था, ऐसे मुझे दो नंबर बताओ, दो नंबर मुझे ऐसे बताओ a b को डिवाइड कर रहा है और b a को डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, खुद ही वो कैसे आएगा, देखो a b को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या आएगा b इज इक्वल टू a इंटू k1, ठीक है, और यहां से k2, ठीक है। क्या कंक्लूजन आया यहाँ पे, फिर b की वैल्यू पुट कर दी यहां से, a इज इक्वल टू यहाँ पे a k1 इंटू k2 और यहां से k1 इंटू k2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ k1 और k2 की क्या पॉसिबिलिटी होगी, दो इंटीजर जिनकी प्रोडक्ट 1 आ रही हो, ऐसे मुझे बताओ दो इंटीजर, या तो दोनों को 1 1 या दोनों को -1, लेकिन कोई -1 ले लेगा तो a इज इक्वल टू -1, लेकिन b क्या है एक, तो माइनस तो रहने से तो वो नेचुरल नंबर रहेगा, तो क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे दोनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू b, इसमें पुट कर दो होता है, इसमें पुट कर दो, तो क्या आ गया, नहीं समझ आया रिजल्ट आ गया कि इफ, यहाँ पे लिखेंगे इफ a डिवाइड b एंड b डिवाइड a देन a इज इक्वल टू b इफ a एंड b आर नेचुरल नंबर। अच्छा, इसमें मैं इंटीजर कर दूं तो अब मान लो मैंने a और b को अब की बार इंटीजर कर दिया, फिर तो उसने खुली छूट दे दी, यहाँ पे k1 k2 को -1 भी ले लो, -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो वहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू प्लस माइनस b, या फिर आप ये भी बोल सकते हो b इज इक्वल टू प्लस माइनस a, कोई दिक्कत। तो अगर इंटीजर की दे दे वो तो हम बोलेंगे कि एक दूसरे के नेगेटिव भी हो सकते हैं, और जब सिर्फ नेचुरल नंबर दे दे तो वो दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो क्या 1 -1 को डिवाइड नहीं करता, करता है ना, क्या 2 -4 को डिवाइड नहीं करता, करता, लेकिन वो सेम तो नहीं है, -4 तो 2 को नहीं करता, लेकिन क्या 1 1 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, क्या -1 1 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। तो इसमें से दोनों साइडेड है, आप अपॉन के या डिवाइड्स के दोनों साइड लिखे हैं तो उनको इंटरचेंज कर सकते हो, दैट्स व्हाई जो इस पे रिजल्ट लगेगा वो 6 रिजल्ट लगेगा, ठीक है। इंटीजर्स के लिए एक दूसरे के नेगेटिव होंगे और नेचुरल नंबर के लिए एक दूसरे के इक्वल होंगे सिर्फ, ओके, क्लियर है रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट है जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में भी यूज करने वाले हैं कि अगर a कोई नंबर है वो b को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और सेम नंबर किसी दूसरे इंटीजर c को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, a डिवाइड b एंड a डिवाइड c, दिस इंप्लाइज दैट a डिवाइड द लीनियर कॉम्बिनेशन, या फिर इसको xy भी ले सकते हो आप, या mn भी ले सकते हो, a डिवाइड bm प्लस cn, ये bm प्लस cn पता है क्या है, इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b एंड c। वर्बली में इस रिजल्ट को बोलूं तो इसको ऐसे बोल सकता हूं मैं कि इफ a डिवाइड b एंड a डिवाइड c देन a इज आल्सो डिवाइड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ b एंड c। वर्बली ऐसे बोलूंगा, मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखेंगे हम, ओके। और फिर इसके कुछ पार्टिकुलर केस करेंगे हम, तो उनको डायरेक्टली भी प्रूव कर सकते हैं हम, लेकिन वो इसी की क्या बन जाएंगे कि सब केस बन जाएंगे, क्रोलरी बन जाएगी। अब देखो इसका मैं रिजल्ट करना है, रिजल्ट का क्या करना है,
प्रूफ करना है। तो प्रूफ की तो टेक्निक मैंने अभी बताई है आपको। क्या बताई है कि जो प्रूफ करना है उसको लिख लो एक बार, जो प्रूफ करना है उसको लिखो एक बार। क्या प्रूफ करना है कि a डिवाइड दिस, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा bm प्लस cn इज इक्वल टू यहाँ पे a और यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगी। अब इस ब्रैकेट को ढूंढना है, अगर ब्रैकेट को ढूंढ लिया तो हमारा काम हो गया है ना। यहाँ पे इनका यूज करना है। सबसे पहले इसका यूज करते हैं। अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो b इज इक्वल टू a इंटू k1 लिख दूं, और अगर a c को डिवाइड कर रहा है तो c इज इक्वल टू a इंटू k2 लिख दूं ऐसे, a इंटू k2। और अब ब्रैकेट में ये भी जरूर लिख दे k1 k2 आर इंटीजर्स, और यहाँ पे अंडरस्टूड है, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए bm प्लस यहाँ पे क्या चाहिए cn, तो क्या करना पड़ेगा, इसको m से मल्टीप्लाई कर दो और इसको n से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो देखो इसको करेंगे bm और प्लस उसको cn इज इक्वल टू यहाँ से am k1 और यहाँ से an k2। इसमें से क्या कॉमन ले लो, a कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या रह गया m k1 प्लस n k2। और अच्छा m n k1 k2 इंटीजर है तो उनका प्रोडक्ट करके सम भी क्या आएगा इंटीजर। तो मैं इसको k डैश बोल दूं तो मैंने इसको a इंटू k डैश बोल दिया, और यहाँ पे क्या था bm प्लस cn, यहाँ पे क्या आ गया ठीक है। यही तो प्रूव करना था कि जो a है वो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या कर देगा डिवाइड कर देगा, ठीक है। अच्छा इसी के पार्टिकुलर केस अगर मैं फर्स्ट केस लूं, अगर मैं m को और n को दोनों को इक्वल टू 1 ले लेता हूं, क्या ले लिया मैंने दोनों को 1 ले लिया, तो यहां से क्या रिजल्ट बन गया कि इफ a डिवाइड b एंड a डिवाइड c दिस इंप्लाइज दैट a डिवाइड b प्लस c। यानी कोई नंबर अगर दो अलग अलग नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उनके सम को भी करेगा, है ना। यानी 2 डिवाइड्स 10 एंड 2 डिवाइड्स 12, इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करेगा 10 प्लस 12 को भी डिवाइड करेगा, है ना। इनका हम यूज करेंगे जब हम जीसीडी निकाल के किसी नंबर को उनके जीसीडी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, तब हम इसका यूज करने वाले हैं, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट में सब केस में मैंने m को तो ले लिया 1 और n को क्या ले लिया -1, तो पूरा रिजल्ट क्या बन गया, क्या बन गया उनके डिफरेंस को भी करेगा, यानी a डिवाइड b एंड a डिवाइड c दिस इंप्लाइज दैट a डिवाइड b माइनस c। तो यहां से ये आ गया कि अगर कोई नंबर b और c को डिवाइड कर रहा है तो b प्लस c को भी करेगा और b माइनस c को भी करेगा, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी करेगा, ठीक है। तो मेन रिजल्ट है उन्हीं के ये सब केस है, ठीक है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टी जो डिविजिबिलिटी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इन प्रॉपर्टी की हेल्प से जो नेक्स्ट थ्योरम्स है वो हम यूज प्रूव करेंगे, ठीक है। इससे पहले कुछ और टाइप्स के नंबर भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इवन नंबर्स की, ठीक है। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, सभी को पता है। तो अगर कोई मैंने नंबर लिखना है, इंटीजर लिखना है, वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, ऐसे भी तो बोल सकता हूं मैं। बताइए क्या -4 एक इवन नंबर है, -4 है, ये भी ध्यान रखें आप, है कौन कौन बोल रहा है -4 इवन नंबर है, अंजू, एकता, -4 इवन नंबर है, वंदना इवन है, या थोड़ा और सोचे, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ ली, अभी तो हम इवन नंबर डिस्कस कर रहे हैं। क्या 2 -4 को डिवाइड नहीं कर रहा है, फिर इवन है ये, ठीक है। ये भी इवन है, -8 ये भी इवन है, 8 ये भी इवन है, 10 ये भी इवन है। तो कहीं भी तुम्हें इवन नंबर लिखना हो तो 2 का मल्टीपल हो, वो चाहे नेगेटिव हो फिर चाहे पॉजिटिव हो, सारे के सारे इवन। 0 भी तो इवन है, 2 इंटू समथिंग कुछ भी 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0 होता है, तो 0 इंटू 2 क्या हो गया 0 इवन। तो अगर कोई भी इवन है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू के, और के क्या है तुम्हारे पास एक नेचुरल नंबर नहीं बोलना, क्या बोला इंटीजर है, क्योंकि नेगेटिव 0 भी मैंने अलग से डिस्कस कर दिया,
पॉजिटिव तो तुम्हें पता ही है लोअर क्लासेस से, नेगेटिव का अभी क्लियर हो गया है ना, तो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको इवन नंबर लिखना तो वो इस टाइप का होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी का अपोजिट क्या होता है, ओड नंबर, ठीक है। कौन से होते हैं, जो 3 से डिवाइड हो जाए, एक बच्चे बोलते हैं ओड नंबर, 2 फिर 3 से डिवाइड हो जाए, सब वो ओड नंबर होते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड वाले, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में उनको पढ़ाया है, ठीक है। मैंने बोला ओड तो दूसरे मतलब इवन जो 3 से डिवाइड हो जाए वो इवन, वो ओड। हाँ जी, जो 2 से डिवाइड ना हो वो ओड नंबर हो जाएंगे, और ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर होगा, तो 2 से है, और रिमाइंडर ऑलवेज क्या होता है, या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। कोई नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा, तो 0 बनेगा या 1 बनेगा। 0 बनेगा तो वो इवन है, ठीक है। 0 है डिवाइड कर रहे हो तो वो इवन नंबर है, तो ओड नंबर है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा उसका, 1 बचेगा। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड ए ओड नंबर 2k + 1, और यहाँ पे जो k है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे देखो डिविजिबिलिटी, यहाँ पे ओड नंबर है, कोई बता बोलेगा सर ये क्या आप पढ़ा रहे हो, मैं क्या पता नहीं, ये डिविजिबिलिटी डेफिनेशन से आया है कि 2k + 1 क्यों लिख रही है ना, कि किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड कर रही हैं, तो 2 से डिवाइड कर रही हैं, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो आंसर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और तुम्हें लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि जो रिमाइंडर है, मैं आगे लेक्चर में भी बताऊंगा कि जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू या तो 0 से बड़ी या फिर 0 के इक्वल हो सकती है, और जिससे डिवाइड कर रही हो, मान लो a से डिवाइड कर रही हो तो a से क्या होती है, हमेशा लेस होती है, इक्वल नहीं होती। इक्वल होती है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरफ ऐसे इनइक्वालिटी, इस तरफ ऐसे इनइक्वालिटी होती है। तो मैं बोला कि ओड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से डिवाइड ना हो तो 2 से डिवाइड ना हो तो रिमाइंडर होगा, क्योंकि बोले डिवाइड, रिमाइंडर क्या हो सकता है, 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि रिमाइंडर की डेफिनेशन होती है, हम लेके चलते हैं डिविजिबल एल्गोरिथम में, और 0 हो गया तो फिर वो 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से कैसे, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि रिमाइंडर क्या है, 1 आए, इसलिए हमने रिमाइंडर को क्या कर दिया, इसमें इवन नंबर में ऐड कर दिया। दैट्स व्हाई हम एक ओड नंबर को 2k + 1 के फॉर्म में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चा बोलेगा सर ऐसे ही लिखते हैं 2k - 1, ये भी इंटीजर क्या है, ओड है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर देखें मैथमेटिकली तो वो गलत है ना, रिप्रेजेंट तो वो भी करता है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली हम कंफ्यूजन रहती है कि बच्चों की ये करें, इट्स डिपेंड अपॉन द टॉपिक कि आप क्या लेके चल रहे हो, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन डिविजिबिलिटी की बात करो तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे 2k + 1, ओके। लिखने का तो वो भी है, फिर वहां पे k की वैल्यू चेंज कर देंगे हम, k की वैल्यू ये है, क्लियर है, ओके। एक होता है तुम्हारे पास, एक और होता है, मान लो नंबर लिख दिए मैंने, ये इंटीजर लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे सारे इंटीजर हैं, एक तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, ठीक है, और एक लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये इंटीजर है प्राइम, और एक तीसरी कैटेगरी और होती है, वो कौन सी होती है, कंपोजिट नंबर, है ना। बताइए, ये कोई नंबर होगा, जैसे आर्किमिडीन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है, आर्किमिडीन नहीं, हाँ, जैसे कोई नंबर है, 2 नंबर या दोनों इक्वल होंगे, या एक नंबर उससे बड़ा होगा या एक उससे छोटा होगा, 3 ही पॉसिबिलिटी हो जाए, फोर्थ भी कोई है, होती है, नहीं होती ना। सिमिलरली यहाँ पे है कोई इंटीजर है, तो इन तीनों में से एक कैटेगरी में पक्का आएगा वो, ओके। हमने जो 1 है उसको अलग कर दिया, एक तो अलग कर दिया मैंने कि जो 1 है ना ही तो हम उसको प्राइम बोलेंगे और ना ही उसको हम कंपोजिट बोलेंगे, क्योंकि जो 1 है वो ना ही तो प्राइम की डेफिनेशन में फिट हो रहा है और ना ही कंपोजिट की डेफिनेशन में फिट हो रहा है, इसलिए हम इसको 1 को क्या कर देते हैं, इनसे अलग कर लेते हैं। और तुम्हें पढ़ा भी होगा कि 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या होता है, 2 होता है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। प्राइम जिसके सिर्फ 2 डिवाइजर हो, एक तो 1 और एक इटसेल्फ, तो जो इटसेल्फ है उसको हम क्या बोल देते हैं, p। किसी भी प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या बोल देते हैं, p बोल देते हैं, ठीक है। और कंपोजिट नंबर जिसका एक तो 1 हो और एक खुद हो, ठीक है, p ना बोल के मैं उसको a बोल देता हूं, और एक इससे और इससे अलग एटलीस्ट एक डिवाइजर और हो, तो उस नंबर को हम क्या बोल देते हैं,
कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे पढ़ा होगा तुमने वन को कैसे याद रखेंगे कि वन नहीं होता, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। एक पैराडॉक्स होता है, याद आ गया, मैं बता देता हूँ, पैराडॉक्स ऑफ इल्यूजन समथिंग कुछ करके ऐसा है कि हर एक नंबर अपने आप में कुछ खास होता है ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि वन कुछ खास नंबर है, क्या है वन में क्वालिटी, वन इज नाइदर प्राइम नॉर ए कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, जैसे रामानुजन का नाम सुना होगा तुमने, तो इसने कुछ पैराडॉक्स दिया कि हर एक नंबर अपने आप में इंटरेस्टिंग नंबर है। तो उन्होंने क्या किया, 1 लिया, 2 लिया, 1 नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3 स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, 4 क्या होता है कंपोजिट, सबसे पहला कंपोजिट नंबर, 5th, ऐसे 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करता चला गया। वो जाके कहीं ना कहीं एक ऐसा नंबर मिल गया, उसमें कोई खास बात नहीं थी, उसमें कोई खास बात नहीं थी, कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं थी उसमें कि इसे कुछ इंटरेस्टिंग हो। तो फिर रामानुजन ने क्या बोला कि ये भी तो एक इंटरेस्टिंग नंबर हो गया। फिर क्यों हो गया इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें कुछ खास बात नहीं है, और जब इसका हम यूज करें तो हर एक नंबर क्या हो गया, एक इंटरेस्टिंग नंबर है ना। नहीं समझ, ये पैराडॉक्स होता है एक। तो इसके बाद कोई ऐसा नंबर फिर से दोबारा नंबर कोई आ गया जिसमें कोई इंटरेस्टिंग नंबर, कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, फिर वो पहले थोड़े काउंट किया हमने, वो तो फिर इंटरेस्टिंग हो गया, फिर वो इंटरेस्टिंग। तो ऐसे देखिए तो मैथमेटिक्स में आप कोई भी नंबर लो, वो क्या है, इंटरेस्टिंग नंबर है। इसका मैं नाम भूल गया, क्या इस पैराडॉक्स का क्या था, ऐसा रामानुजन ने दिया था। ठीक है, इल्यूजन पता नहीं कुछ ऐसा नाम था, पैराडॉक्स था ये। पैराडॉक्स समझते हो क्या होता है, जैसे पढ़ा था ना हमने, एक क्या पढ़ा था रियल एनालिसिस में, हिल्बर्ट पैराडॉक्स पढ़ते हैं, हिल्बर्ट पैराडॉक्स, ग्रांड होटल। ठीक है, पैराडॉक्स जो रियल लाइफ में पॉसिबल ना हो, लेकिन आप उसको चैलेंज भी ना कर सको। ठीक है, अब उसको कोई चैलेंज कर देगा, बोल दे कि कर रहा है वो, उसके पास एक ऐसा नंबर आ गया जिसमें कोई खास चीज नहीं है, खास नंबर नहीं है, लेकिन वो पहला ऐसा नंबर है जिसमें कोई खास चीज नहीं है, दैट्स वाई वो खास है। समझ गए? तो ऐसा रामानुजन ने पूरा प्रूफ दिया था इसका कि ऐसा भी होता है। ओके, तो अगर हम नंबर लें तो 3 टाइप के, या तो 1 होगा, या फिर प्राइम होगा, या फिर कंपोजिट नंबर होगा। नंबर थ्योरी में कहीं भी P लिखा दिखाई दे, P1 लिखा दिखाई दे, P2 लिखा दिखाई दे, इसका मतलब ये सारे किसको, P जो नंबर होगा ना वो हम किसके लिए यूज करते हैं, प्राइम के लिए यूज करेंगे पूरी नंबर थ्योरी में। ठीक है, तो कहीं P लिखा दिख जाए तो इसका मतलब प्राइम, और अदर देन नंबर है उनको हम X, Y, M, N, A, B इस टाइप से लेके चलते हैं। ओके, तो ये होता है तुम्हारे पास है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13। बिल्कुल ठीक, 9 नहीं होता, 9 को 3 भी डिवाइड करता है, तो ये नहीं होता, इसलिए 9 कौन सी कैटेगरी में आएगा, कंपोजिट नंबर में आएगा। ठीक है, 9 कौन सी कैटेगरी में आएगा, कंपोजिट में। ओके, और इसको जो 1 है इसको हमने अलग से नाम दे दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकली यूनिट बोलते हैं। ठीक है, यूनिट जैसे मॉडर्न स्टार्ट करेंगे ना तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि यूनिट, यूनिटी, रिंग थ्योरी में यूनिटी बोलते हैं, यूनिट किसको बोलेंगे। ओके, तो मैं एक चीज बता दूं, जब हम अलजबरा करते हैं, मॉडल अलजबरा करते हैं, आप 1 या 2 लेक्चर मिस कर दीजिए। जैसे सीरियल होते हैं ना, सास बहू के सीरियल, वो 1-2 दिन मिस कर दो, तीसरे दिन समझ में नहीं आएंगे ना। तो यही है मॉडल अलजबरा भी, आप 1 या 2 लेक्चर मिस कर दोगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, तो आपको मिस नहीं करनी है कोई भी चीजें। और ये भी है, अगर आप, कैसा होता है सीरियल में, जैसे मम्मी बोलती है तेरे को नहीं पता ये वैसे ऐसे, वो रोज देखती है ना, उसको सब पता होता है, उनको सब पता है। ऐसे ही मॉडल अलजबरा डेली करो आप कभी भी नहीं उलझोगे, कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आपको समझ में नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। लेकिन आप ये कर लिया, पहला लेक्चर कर लिया, तीसरे लेक्चर पे जा रहे हो, सिमेट्री ग्रुप आपने मिस कर दिया, फिर मैं डाईहेड्रल ग्रुप बता रहा हूँ, फिर उसकी मैं कंपैरिजन सिमेट्री ग्रुप से कर रहा हूँ, उसको सिमेट्री ग्रुप आता ही नहीं, बहुत मुश्किल है मॉडर्न, तो हमसे तो नहीं होगा मॉडर्न। ठीक है, फिर उसके लिए मुश्किल है वो, और जो रोज कर रहा है उसके लिए इजी है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ऐसा ही मैंने रिंग थ्योरी के लिए जब लॉकडाउन 2 लगा था तो ऐसा बच्चे बोलते थे, तो बैच खत्म होने को वाला था जब कोरोना 2 आया था, तो रिंग थ्योरी मैंने ऑनलाइन करवाया था, पूरा रिंग थ्योरी मैंने उसको इतना डीप करवाया है, इतना इजी वे से करवाया है,
हर बच्चे ने देखा है, वो जो मुझसे पढ़े थे या मेरे नून है रिंग थ्योरी के लेक्चर, और बोलते हैं कि रिंग थ्योरी तो बहुत आसान है। ऐसे ही मॉडर्न भी बहुत आसान है, ग्रुप थ्योरी भी बहुत आसान है। तब आसान है जब उसको आप डेली करोगे, ठीक है। ऐसा जैसे लीनियर है, लीनियर क्वेश्चन, लीनियर का अगर आपने एक दो लेक्चर मिस भी कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, चीजें रिपीट होती रहती है ना। लीनियर में तुम्हें पढ़ा होगा, लीनियर इंडिपेंडेंस आप रैंक में भी पढ़ते हो, फिर वेक्टर स्पेस में पढ़ते हो, फिर एलटी में भी पढ़ते हो, LILD आज ही पढ़ा तुमने, तो वो हम हर जगह पढ़ते हैं, रिपीट होते थे। लेकिन मॉडर्न में ऐसा नहीं होगा, आप डेली की डेली अगर चीजों को पढ़ोगे, डे बाय डे करोगे, तो तुम्हें खुद नहीं पता होगा कि कंप्लीट कब हो गया ये। ओके, तो आप शुरू में ये मत मान के चलिए कि क्या है, मुश्किल है, मुश्किल तो कुछ होता ही नहीं। मैं मेरी बता देता हूँ, पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।